बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से कर लिया है। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे ऐसे फ़िक्रात जो कि मुस्तकबिल में होंगे। ठीक है, इन फ़िक्रात की निशानी ये है कि इनके आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। कंटिन्यूस की वजह से रहा, रहे, रही का इस्तेमाल होगा और फ्यूचर की वजह से गा और गे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात को उर्दू में पहचान के लिए ये है कि आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के अल्फाज आते हैं। मसलन माली पौधों को पानी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा काम है कि फ्यूचर में वो ये काम कर रहा होगा। इसी तरह से वो स्कूल जा रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा। तो ये सारे ऐसे उर्दू के फ़िक्रात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं। अब ऐसे फ़िक्रात को इंग्लिश में बनाने के लिए, इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए हमेशा हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है इसलिए इसमें विल और शल और बी का इस्तेमाल होगा। विल, शल, बी। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी और विल बी या शल बी यूज़ होगा। सो हमारा जो पैटर्न है वो क्या बना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल बी, उसके बाद वर्ब और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि विल कहाँ यूज़ होना है और शल कहाँ यूज़ होना है। ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा शल भी यूज़ होगा और बाकी जो प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, यू, दे या कोई नेम, उसके साथ हमेशा विल भी यूज़ होगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कुछ उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तरफ। अब जैसे एक सेंटेंस है, वो फजर की नमाज़ पढ़ रहा होगा। आपने अपने सामने ये पैटर्न लिख लेना, इससे आपको ट्रांसलेशन में इजी होगा। नंबर 1 सब्जेक्ट, तो हमारा इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो, तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 है विल और शल, मीन्स गा, इसकी बारी। वर्ब क्या है, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, नमाज़ पढ़ना, तो नमाज़ पढ़ना इज़ नंबर 3 और ऑब्जेक्ट फजर की। तो जब आप इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे तो ट्रांसलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वो नमाज़ पढ़ रहा होगा मीन्स के ही इज़ अ बॉय, ही होगा। अब ही के साथ हम हमेशा विल यूज़ करते हैं, ही विल बी। रहा होगा, रहे होंगे में हमेशा विल बी यूज़ होगा। ही विल बी नमाज़ पढ़ना ऑफर, और रहा है तो इसलिए आईएनजी। सब्जेक्ट ही, विल बी, वर्ब ऑफरिंग, ऑब्जेक्ट है फजर की नमाज, फजर, प्रेयर। ही विल बी ऑफरिंग फजर प्रेयर। अब ये सेंटेंस है, तुम बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बारी आती है, उसके बाद विल और शल, फिर वर्ब नाश्ता तैयार करना और बाकी का सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तुम की इंग्लिश यू, यू। ठीक है, यू के साथ हम हमेशा विल यूज़ करते हैं, यू विल बी। तैयार करना प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर और आईएनजी, यू विल बी प्रिपेयरिंग नाश्ता। ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, फॉर किड्स। तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल बी और फिर आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यू विल बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर किड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो स्वेटर बुन रही होगी। इसमें सब्जेक्ट है वो और नंबर 2 पे है विल शैल बी। स्वेटर बुनना इज़ नंबर 3। ठीक है, एंड स्वेटर इज़ द ऑब्जेक्ट। तो आप जब यूँ नंबर्स लगा लेंगे तो फिर ट्रांसलेशन इजी हो जाएगी। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वो स्वेटर बुन रही होगी, शी, शी के साथ हम हमेशा विल यूज़ करते हैं, शी विल बी। स्वेटर बुनना, निटिंग, KNITT और ING यूज़ करेंगे रही के लिए, शी विल बी निटिंग स्वेटर।
ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। अब इसी तरह ये और भी सेंटेंसेस हैं, अब इनकी आपने खुद से ट्रांसलेशन करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नाउ वी हैव टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है आई डैश परचेजिंग न्यू बुक्स। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर की वजह से विल या शल। आई के साथ हम हमेशा शल यूज़ करेंगे। आई शल बी परचेजिंग न्यू बुक्स। इसी तरह एक और सेंटेंस है इरम एंड बुशरा डैश टीचिंग किड्स। अब इरम एंड बुशरा सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, विल और शल नहीं है। तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम विल यूज़ करेंगे। इरम एंड बुशरा विल बी टीचिंग किड्स। इसी तरह ही विल बी डैश फॉर एग्जामिनेशन। तो अब विल बी यूज़ हुआ है, वर्ब नहीं है। ही विल बी, वो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ही विल बी प्रिपेयरिंग, तो आपने वर्ब यूज़ किया और आईएनजी यूज़ किया। क्योंकि हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से इसको फिल करना है। तो इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी उर्दू में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। जैसे अगर हमें दिया हो अली विल बी स्टार्टिंग न्यू बिज़नेस, तो अब इस इंग्लिश के फ़िक्रे में हमें विल बी से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम इंग्लिश में भी इसी तरह सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि आईएनजी से पता चल रहा है ये कंटिन्यूस टेंस है और विल बी से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और इसमें हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो अली। अब इसमें आपने बताना है ऑब्जेक्ट क्या है, नया काम, न्यू बिज़नेस। अली नया कारोबार, फिर वर्ब शुरू कर रहा विल बी होगा। अली नया कारोबार शुरू कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह हम इंग्लिश से उर्दू में भी ट्रांसलेट कर चुके हैं इसको। अब इसी तरह यू विल बी गोइंग टू कराची। सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू तुम, और क्या ऑब्जेक्ट है, कराची। तुम कराची जाना, तुम कराची जा, और अब आईएनजी है इसलिए रहे, तुम कराची जा रहे होगे क्योंकि विल बी यूज़ है। ठीक है, तो तुम कराची जा रहे होगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और विल शल बी। इसको हमने उल्टा कर लिया उर्दू की ट्रांसलेशन करते हुए। अब एक और सेंटेंस है वी शल बी कंस्ट्रक्टिंग न्यू होम। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम, हम, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू होम नया घर, हम नया घर, और इसमें वर्ब क्या है, कंस्ट्रक्ट, हम नया घर तामीर, आईएनजी है तो तामीर कर रहे शैल बी होंगे, हम नया घर तामीर कर रहे होंगे। तो आपने देखा कैसे हमने इंग्लिश के टेंसेस को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया है। तो ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।